हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं बहुत दिनों से चाहकर भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी से मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आपके लिए एक नया स्टोरी लेकर आऊँ। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही अपने बेड पर होते हैं और ताह्युन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, प्लीज स्टॉप जेके, आई कांट हैंडल। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर यू हैव टू। और ये कहकर जंगकुक फिर से ताह्युन के साथ हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और ताह्युन कुछ कहता है इससे पहले ही जंगकुक कहने लगता है, आर यू एंजॉइंग बेबी बॉय। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए कहता है। और ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा डोमिनेंटली अपने डीप हस्की वॉइस से ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा बेबी बॉय, आंसर मी। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए कहने लगता है, यस मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, मेरे ऊपर आ जाओ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं मेरे पास अब और एनर्जी नहीं बची, प्लीज़ जेके। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मुझे नो नहीं सुनना, इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वही करो। और ये कहकर जंगकुक फिर से ताह्युन के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही था कि जिमिन उसे बुलाता है और कहने लगता है, जंगकुक जंगकुक। और ये सुनकर जंगकुक की नींद टूट जाती है। वो इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि वो अभी क्लास में था और वो सब एक ड्रीम था। जंगकुक तुरंत ही जिमिन को देखता है और कहने लगता है, मैं कहाँ पर हूँ और तुम इतना ज़ोरों से चिल्ला क्यों रहे हो इडियट। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, इडियट और मैं, तुम क्लास पे सो रहे हो जंगकुक, मैं नहीं। और ये समझ लेना, मैं तुम्हें मिस्टर किम से नहीं बचाऊंगा, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पनिश करेंगे। ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, वही तो मैं चाहता हूँ। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, हाँ क्या तुम उनसे पनिशमेंट लेना चाहते हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, पर तुम गायब कहाँ पर हो गए थे, किस दुनिया में थे तुम, क्या सब सोच रहे थे और कहाँ सो गए थे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, भूल जाओ वो सब, मिस्टर किम अभी तक क्लास पे आए क्यों नहीं है। और ये सुनकर नामजुन तुरंत कहने लगते हैं, क्योंकि वो शायद आज एब्सेंट है। ये सुनकर जंगकुक का दिल टूट जाता है। जंगकुक नामजुन की ओर देखकर कहने लगते हैं, क्या सच, क्या आज मिस्टर किम क्लास पे नहीं आने वाले। जिमिन और नामजुन दोनों ही जंगकुक को बहुत ज़्यादा हैरानी से देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, तुम इतना ज़्यादा जानना क्यों चाहते हो कि मिस्टर किम आज क्लास पे आएंगे या नहीं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वो दरअसल मुझे एक क्वेरी था, मुझे उनसे एक क्वेश्चन पूछना था, इसलिए। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें और क्वेरी, बताओ तो ज़रा हम कौन से चैप्टर पे है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर फिर से जिमिन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, तो फिर ये बताओ कि हम कौन सा बुक पढ़ रहे हैं। ये सुनकर फिर से जंगकुक कहने लगता है, नहीं ये भी मुझे नहीं पता। ये सुनकर फिर से जिमिन स्माइल करता है और कहने लगता है, तो फिर कम से कम यही बता दो कि हमारे इस बार के सेमेस्टर में टोटल कितने बुक्स है। जंगकुक कहने लगता है, एनफ एनफ, अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ, अगर मिस्टर किम आएंगे ही नहीं तो फिर हम क्लास पे क्यों है। ये कहकर जंगकुक बस खड़ा हो ही रहा था कि नामजुन कहने लगता है, आई एम जस्ट किडिंग, वो आते ही होंगे, बैठ जाओ। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा था। जिमिन कहने लगता है, पागल। और ये सुनकर सभी स्माइल करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर किम ताह्युन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं और उन्हें मॉर्निंग विश करने लगते हैं। ताह्युन सभी को बैठने के लिए कहते हैं, सभी बैठ जाते हैं। ताह्युन सभी को देखते हैं और कहने लगते हैं, आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कल जो तुम सभी को होमवर्क दिया था, मैं वो सब देखना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि तुमने कितना मन लगाकर काम किया है। ये कहकर तुरंत ही सभी के पास ताह्युन खुद ब खुद जाने लगते हैं और एक एक कर सबका होमवर्क चेक करने लगते हैं। इतने में ही ताह्युन जंगकुक के पास आते हैं और कहने लगते हैं, मिस्टर जियोन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। जंगकुक क्वेश्चन सुन तो रहा था लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहा था। ताह्युन को उसके इतने ज़्यादा करीब देखकर जंगकुक का हार्ट बहुत जोरों से बीट कर रहा था। जंगकुक सिर्फ ताह्युन को देख रहा था और इसी के साथ वो पेन को अपने मुंह में दबाए फिर से डे ड्रिपिंग करने लगता है। जहाँ पर वो ताह्युन को अपने ही बेड पर पाता है, वो ताह्युन के साथ फिर से इंटीमेट हो रहा था। और ये जंगकुक बस अपने सपने में सिर्फ सोच ही रहा था
था कि इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी ओर देखता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मिस्टर जॉन तुम कहाँ पर खो गए हो। और ये सुनकर जंगकुक फिर से रियलिटी पे लौट आता है। वो तुरंत ही ताहिन को देखते हुए कहने लगता है, प्रोफेसर किम कुछ भी नहीं। ताहिन बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, ठीक है तुम अभी के अभी मेरे क्लास से बाहर चले जाओ, मुझे ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक तो तुमने अपना होमवर्क टाइम से नहीं किया, दूसरा तुम अपने ही क्लास पे डे ड्रीमिंग कर रहे हो और सो रहे हो, तीसरा तुम फिर से मेरे क्लास पे मिस्चीवियस एक्टिविटी कर रहे हो। मैंने डे 1 से कहा था कि मुझे इनडिसिप्लिन पसंद नहीं है, लेकिन तुम वही सब कर रहे हो, इसीलिए मैं अब ये सब टॉलरेट नहीं करने वाला। तुम मेरे क्लास से अभी के अभी बाहर जाओगे और ये क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझे ऑफिस पे मिलोगे। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक उस क्लास से बाहर निकल जाता है। अब टाइम स्किप होता है। जंगकुक ताहिन से मिलने स्टाफ रूम में चला जाता है। वो स्टाफ रूम के डोर के पास से खड़े होकर मैं कम इन सर कहता है। ताहिन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, या मिस्टर जॉन आ जाओ, तुम्हें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक उसे देखता है और सॉरी सर कहता है। ताहिन कहने लगता है, इस बार सॉरी से काम नहीं बनेगा, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे फादर को इन्फॉर्म करना ही होगा, अपने डैड का नंबर मुझे दो। और ये सुनते ही जंगकुक तुरंत ही अपने डैड का नंबर ताहिन को दे देता है। ताहिन मिस्टर जॉन को कॉल करते हैं। जैसे ही मिस्टर जॉन कॉल रिसीव करते हैं, ताहिन कहने लगते हैं, मैं जंगकुक का प्रोफेसर मिस्टर किम ताहिन कह रहा हूँ, आप मिस्टर जॉन ही बात कर रहे हैं ना। ये सुनकर मिस्टर जॉन यस कहते हैं और कहने लगते हैं, हाँ मैं ही मिस्टर जॉन बात कर रहा हूँ। और क्या इस बार फिर से जंगकुक किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है या फिर कुछ और हुआ है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, आपने सही समझा, वैसे तो जंगकुक बहुत सारे सब्जेक्ट में इस बार भी फेल हो गया है, लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जंगकुक अपनी क्लास में सो गया था। वो वैसे भी क्लास पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, वो हमेशा ही मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ करता रहता है। मुझे इनडिसिप्लिन पसंद नहीं है, लेकिन ये हमेशा ही इनडिसिप्लिन है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसके बिहेवियर और उसके स्टडीज़ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, वरना ये बिगड़ जाएगा। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर जॉन कहने लगते हैं, क्यों ना मैं आपको एक ऑफ़र दूँ। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऑफ़र? कैसा ऑफ़र? ये सुनकर मिस्टर जॉन कहने लगते हैं, क्या आप जंगकुक को प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर जॉन कहने लगते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मना मत कीजिए, ये एक डैड का रिक्वेस्ट है, मैं आपको जितना चाहे उतना पे कर सकता हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिए। वैसे भी जंगकुक के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसे अच्छे से पढ़ा दें, प्लीज़ इससे रिक्वेस्ट। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ओके मिस्टर जॉन, बस आपके खातिर मैं उसे पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जंगकुक को अच्छे से समझा दीजिएगा, वो अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर जॉन येस ओके कहते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, ओके तो फिर जंगकुक मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है और आज से रेडी रहना, मैं तुम्हें प्राइवेट ट्यूशन देने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। जंगकुक कहने लगता है, क्योंकि आप मुझे पढ़ाने मेरे घर आने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ताहिन कहने लगता है, इतना ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने स्टडीज़ पर फोकस करो, ऐसा ना हो कि तुम इस सेमेस्टर पर भी फेल हो जाओ। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि मैं ये सेमेस्टर आराम से पार कर लूँगा। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर आज शाम मैं आपका वेट करूँगा, जल्दी आ जाइएगा, बाय। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। ताहिन कहने लगता है, ये कैसा तरीका है अपने प्रोफेसर से बात करने का, रुको जंगकुक। जंगकुक नहीं रुकता, ताहिन पीछे से बुला ही रहा होता है, लेकिन जंगकुक वहाँ से चला जाता है। अब टाइम स्किप होता है। इवनिंग में ताहिन जंगकुक के घर पहुँच जाता है और उसके बेल बजाता है। जंगकुक भागता हुआ जाकर अपना डोर ओपन करता है और कहने लगता है, गुड इवनिंग प्रोफेसर, मुझे पता था कि ये आप ही होंगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है अंदर चलो। और ये कहकर ताहिन अंदर आ जाता है और वो जंगकुक के पूरे घर को देखते हुए कहने लगता है, ओह तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, या थैंक्स। जंगकुक कहने लगता है,
तो फिर क्या हम मेरे बेडरूम में जा सकते हैं? ताहिन कहने लगता है, क्यों, तुम्हारे बेडरूम में क्यों? क्या तुम्हारे इतने बड़े और लग्जरियस हाउस में एक स्टडी रूम नहीं है? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये स्टडी तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाकर पढ़ना चाहिए, मुझे अपने रूम में ही जाना है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम स्टडी में ही पढ़ाई करने वाले हैं। वैसे भी मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं ये सब ठीक कर दूँगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक फ्लर्टी वे में कहने लगता है, आपको यहाँ पर आए 5 मिनट भी नहीं हुआ और आप अभी से सोचने लगे कि आप इस घर का क्या क्या सिस्टम और मेरा क्या क्या सिस्टम चेंज करने वाले हैं। आपको थोड़ा जल्दी नहीं है इस घर का सन इन लॉ बनने के लिए? ये सुनकर ताहिन गुस्से से जंगकुक को देखता है और बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहने लगता है, अगर फिर से ऐसे कुछ बोलने की हिम्मत की तो फिर मैं कल से तुम्हें अपने क्लास में घुसने तक नहीं दूंगा। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओके ओके मैं नहीं कहूँगा। ताहिन कहने लगता है, तो फिर अब तुम्हारे स्टडी में चले। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए ओके कहता है और दोनों ही स्टडी में पहुंच जाते हैं। ताहिन जंगकुक को पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक सारे क्वेश्चन का आंसर ठीक ठीक कर लेता है। ताहिन उसके कॉपी को देखता है और कहने लगता है, अरे वाह, तुमने तो सब कुछ करेक्ट किया है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर तुम इतना ज़्यादा नाटक क्यों करते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता? आई थिंक तुम अगर अच्छे से पढ़े तो फिर तुम टॉपर भी बन सकते हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे से पढ़ाई नहीं करता क्योंकि मुझे आपका अटेंशन चाहिए प्रोफेसर। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट टीचर मुझे अटेंशन दे। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन उसकी ओर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर देखता है और कहने लगता है, ये सब क्या कह रहे हो तुम? जंगकुक कहने लगता है, यस मुझे आप चाहिए थे और इसलिए मैं ये सब कर रहा था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जंगकुक कहने लगता है, यस आप बेस्ट टीचर है और मैं चाहता था कि एक बेस्ट टीचर ही मुझे पढ़ाए, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था और अब आप मुझे पढ़ा ही रहे हैं। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये कहकर ताहिन फिर से जंगकुक को पढ़ाने लगता है। ऐसे ही चलता रहता है जहाँ पर ताहिन जंगकुक को पढ़ाता रहता है और पढ़ाई के वक्त जंगकुक ताहिन से बहुत सारा फ्लर्टी बातें करता रहता है। दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छा रिलेशनशिप बन ही गया था। ताहिन को भी अब जंगकुक की बातें अच्छी लगने लगी थी और जंगकुक के लिए तो अब ताहिन सिर्फ लस्ट नहीं बल्कि लव भी बन चुका था। जंगकुक के लिए तो ताहिन ऑक्सीजन जैसा था। वो जब भी ताहिन को नहीं देखता था वो उसका दिन बहुत ज़्यादा बुरा बीतता था। वो ताहिन के बिना अपना दिन सोच ही नहीं पाता था। जैसे ही वो ताहिन को देखता था वो बहुत ज़्यादा चीयर अप हो जाया करता था। ऐसे ही जंगकुक का लास्ट एग्ज़ाम था और वो भी आज ख़त्म हो चुका था। ताहिन जंगकुक के ही घर में था, दोनों ही अपने स्टडी पे बैठे हुए थे। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर कल से मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा क्योंकि आज तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम था। कल से ना तो तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है और ना तो मुझे यहाँ पर आने की। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत बड़ी बड़ी आंखों से ताहिन को देखता है और तुरंत ही कहने लगता है, पर क्यों, आप यहाँ पर क्यों नहीं आएंगे? ताहिन कहने लगता है, मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करो, बस उतना ही। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर आप मेरा प्रॉमिस भूल गए क्या? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, कैसा प्रॉमिस? जंगकुक कहने लगता है, मैंने आपसे कहा था कि हम दोनों ही मेरे बेडरूम में जाएंगे, वहाँ पर मैंने बहुत सारे स्नैक्स रखे हैं, तो हम दोनों ही मिलकर स्नैक्स खा सकते हैं और उसी के साथ मूवी देख सकते हैं क्योंकि आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, आपने प्रॉमिस किया था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके ओके हम चल रहे हैं। ये कहकर दोनों ताहिन और जंगकुक के स्टडी से उसके बेडरूम में जाने लगते हैं, लेकिन हॉलवे में ही जंगकुक ताहिन का हाथ पीछे से पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे बहुत ज़ोरों से टाइटली हग करते फिर रोने लगता है। ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, जंगकुक क्या तुम रो रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं बस थोड़ा सा इमोशनल हूँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा साई फील करने लगता है और स्माइल करता हुआ कहने लगता है, पर तुम इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो? हम वैसे भी हर दिन बात करेंगे और तुम्हें जब भी कोई डाउट होगा तुम मुझे कह सकते हो, तुम्हें इतना ज़्यादा इमोशनल फील करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों हमेशा कांटेक्ट में तो रहेंगे ना। ये सुनकर जंगकुक
सैडली कहने लगता है ओके, और फिर दोनों ही जंगकुक के बेडरूम में जाने लगते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और मूवी एंजॉय करते हैं। जैसे ही मूवी ख़त्म होता है, ताहिन जाने के लिए निकलता है और बेड से उठकर खड़ा होता ही है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है प्लीज़ डोंट गो, और ये कहकर वो ताहिन का हाथ खींचकर बेड पर फिर से ताहिन को बैठा देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक खुद के दिल में अब बातें छुपा नहीं पाता, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ डोंट गो, आई लव यू सो मच। मैं आपके बगैर एक मोमेंट भी जीना नहीं चाहता। आप मेरे दिल हो, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, और ना ही मैं ये बात आपसे अब छुपा सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आप प्रोफेसर हैं, लेकिन हम दोनों में इतना भी ज़्यादा एज गैप नहीं है। मैं आपको हमेशा ही मेरे पास देखना चाहता हूँ, मेरे साथ। मैं आपको जाने नहीं दे सकता प्रोफेसर। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है जंगकुक उसकी ओर देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है आई लव यू टू जंगकुक। जंगकुक के आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए ताहिन की ओर देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है यस आई लव यू टू, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। जंगकुक कहने लगता है पर क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम्हारे घर वाले ये सब एक्सेप्ट कर पाएंगे जंगकुक? जंगकुक बहुत ज़्यादा ताहिन को देखता है और फिर कहने लगता है तुम मेरे घर वालों की चिंता मत करो तय, मैं सब कुछ संभालूंगा। ताहिन बहुत बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक को देखता है और कहने लगता है क्या ते? जंगकुक कहने लगता है यस, तुम मेरे लिए आज से ते हो, तुम मेरे प्रोफेसर नहीं हो, समझे तुम? ये कहकर जंगकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। दोनों ही एक दूसरे का डोमिनेंस प्रेजेंट करने में लगे रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डीपली किस करते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों को ही सांसों की ज़रूरत होती है और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा हेवीली ब्रीथ कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन कहने लगता है ओके, तो फिर आज से तुम मेरे हो, ओके? ये सुनते ही जंगकुक ताहिन को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर जाते हुए उसके फेस को टच करते हुए कहने लगता है देन आर यू रेडी बेबी बॉय? ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है क्या बेबी बॉय और मैं? हाँ, ये तुम होने वाले हो। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है सोच कर देखो जरा, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे नीचे रहूँ। तुम ही मेरे नीचे बहुत अच्छे लगते हो बेबी बॉय। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई नहीं देखने वाला, इसलिए कोई देखेगा तो कैसा लगेगा ऐसे तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहने लगता है जंगकुक कभी हार नहीं मानता, ना ही लूज़ करता है। मैंने कहा मैं टॉप बनूंगा तो मैं ही टॉप बनूंगा और तुम मेरे बेबी बॉय हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है और रियली? तो फिर मैं तुम्हें आज रात बता दूंगा कि हार की टेस्ट कैसे होती है। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है और रियली? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम को ज़ोरों से पुकारो और मेरे नाम को लेकर बहुत ज़्यादा स्क्रीम करो बेबी बॉय। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा साई फील करने लगता है। जंगकुक ताहिन को देखकर स्मार्ट करता है और कहने लगता है तो फिर मेरा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा साई फील कर रहे हैं ना? ये सुनते ही ताहिन अपना फेस टर्न कर लेता है और दूसरी ओर देखने लगता है। जंगकुक उसके फेस को अपने ही हाथों से पकड़ता है और उसके चिन को पकड़कर ताहिन के फेस को अपनी ओर टर्न कर देता है और देखते ही देखते अपने लिप्स को ताहिन के लिप्स पर ज्वाइन कर देता है और ताहिन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही पैशनेटली किस करते हैं और थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहिन जंगकुक को देख रहा था, जंगकुक भी ताहिन को पैशनेटली देखता है और फिर कहने लगता है आई लव यू ते, आई लव यू सो मच, और आज से तुम मेरे हो। ये सुनकर ताहिन भी कहने लगता है यस, मैं तुम्हारा ही हूँ, आई लव यू जंगकुक। और ये कहकर वो जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक उसके ऊपर ही सो जाता है। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।